अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मोहम्मद ज़ाकिर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेड जर्नी को एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज की इस लेक्चर के अंदर मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। पिछले चंद दिनों से जो है मैं कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ मसरूफियत की वजह से ये टॉपिक हमारा रहता था कि जो ट्रेडिंग व्यू के ये टूल्स हैं, ऊपर वाले तो सारे हमने देख लिए थे और राइट साइड वाले भी हमने देख लिए थे। जो लेफ्ट साइड के इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, वो हमने देखने थे। तो आज की इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे, तो प्रोफाइल में जाके आप लोग वो लेक्चर कंप्लीट कर लें ताकि बाकी चीज़ें आपको डिटेल्स के अंदर समझ आ जाएँ। तो आज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट टूल है ना, हमने वही देखने हैं, बाकी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो आता है हमारे पास ऑप्शन आता है कर्सर का, ठीक है? इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, ये जो छोटा-सा आइकन बना हुआ होता है ना ग्रेटर देन और लेस देन की तरह, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके पास कर्सर का ऑप्शन है, डॉट का है, आप जो भी इनमें से इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कर लें। ये देखिए ये डॉट का ऑप्शन आ गया, ठीक है? आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा एरो का है, ठीक है? मैं ज़्यादा एरो यूज़ करता हूँ, आप इनमें से जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये ट्रेंड लाइन टूल। ट्रेंड लाइन के अंदर जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल रे है, वर्टिकल लाइन है और क्रॉस लाइन वगैरह। बाकी आपका कोई अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, तो इनमें से कोई भी टूल आपके काम का नहीं है, ठीक है? बस इनमें से अगर कोई भी यूज़ करना है तो उसके ऊपर क्लिक कर लें। चार्ट के ऊपर एक बार आके क्लिक करें, ये देखें यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है? सिंपल। इसके अलावा यहाँ पर सिंपल इसके अंदर क्या चीज़ काम की है, ये ट्रेंड लाइन, रेट और ये चीज़ें अगर आप टेक्निकल एनालिसिस वो आगे चलकर हम जब देखेंगे तो उसको समझेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ये पैटर्न। पैटर्न के अंदर हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है? पैटर्न के अंदर हमने कोई भी चीज़ नहीं देखनी, कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर आने की। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टूल आता है, पैटर्न के बाद ये ऊपर पहले ये नीचे पैटर्न है, इससे ऊपर जो है ना गैन फिबोनाची, फिबोनाची का एक टूल है, वो हम इस्तेमाल करेंगे कभी-कभार, ठीक है? वो भी गोल्डन लेवल वगैरह अगर आप लोग निकालना चाहते थे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी ज़रूरत नहीं है। किस तरीके से इस टूल का यूज़ करना है, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। अगर इनमें से कोई करना भी है ना, तो सिंपल क्या करना है, अब जैसे ये फिब रिट्रेसमेंट है, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे चार्ट के ऊपर आके क्लिक करेंगे, ये देखें, इस तरीके के ये लेवल ड्रा हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद ये हमने देख लिया पैटर्न, पैटर्न के बाद हमारे पास है फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल। इसके अंदर जो हमारे काम का अगर है भी सही, एक लॉन्ग पोजीशन, एक शॉर्ट पोजीशन और एक प्राइस रेंज, ठीक है? लॉन्ग पोजीशन अगर आपने अक्सर देखा होगा वीडियोज़ के अंदर, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में है, यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरीके से आपके पास ये आ गया, ठीक है? तो सिंपल यहाँ से ये जो छोटे-छोटे डॉट बने हुए हैं, इनके ऊपर अपने माउस से क्लिक करके नीचे की तरफ जो भी अपना टारगेट रखना है, एसएल जो बीटीपी जहाँ भी, ठीक है? तो इस तरीके से आपने अक्सर देखा होगा, सिंपल ये लॉन्ग पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा होता है, वो शॉर्ट पोजीशन के लिए यानी कि सेल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? मार्केट के अंदर देखने के लिए भी कितना हमारा टारगेट है, कहाँ पे वो बंदा एक लगा लेता है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो ये आ जाता है ना प्राइस रेंज, अगर आपने पिप्स वगैरह काउंट करने हैं, ठीक है? ये प्राइस रेंज है और यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे। अक्सर आपने ग्रुप के अंदर भी देखा होगा, मैं इस तरीके से मार्केट को रेंज करके ये सारी चीज़ें भेज रहा होता है कि कितने यहाँ पे जो बता रहा होता है ये पिप्स वगैरह पॉइंट्स, लेकिन ये बीटीसी के अंदर है। लेकिन अगर आप किसी और पेयर के अंदर जाएँगे तो वहाँ पे आपको पिप बताएगा, गोल्ड के अंदर आपको पॉइंट्स बताएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास ये चीज़ आ जाती है ज्योमेट्रिक शेप। ज्योमेट्रिक शेप के अंदर आप ब्रश का इस्तेमाल अगर आप किसी को गाइड कर रहे हैं, जैसे ये ब्रश इसका इस्तेमाल है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास ये एरो वगैरह है। बस इसके अंदर जो एक चीज़ काम की है वो एक रेक्टेंगल है, पैथ है, ठीक है? बाकी वो सर्कल वगैरह आप यूज़ करना चाहिए। रेक्टेंगल के लिए हम ज़ोन मार्क करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लाइक जैसे मुझे यहाँ पे कोई ज़ोन मार्क करना है, ठीक है? सिंपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये ऊपर इस पे ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको कर दिया डिलीट, ठीक है? मुझे किसी भी कैंडल को मार्क करना है, मैं यहाँ पे आऊँगा, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसके ऊपर क्या करना है, ये इस तरीके से मैं ऊपर ज़ूम मार्क कर लूँगा। सिंपल ये ज़ूम मार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है रेक्टेंगल, बाकी कोई ज़रूरी नहीं होती, ठीक है? उसके बाद ये बेस वगैरह है, इसके ऊपर क्लिक किया जाए, अक्सर आपने एनालिसिस करने के लिए, ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा बाकी जितने भी टूल्स हैं, उनके अंदर हमारा कोई काम भी नहीं है, ठीक है? बस प्राइस रेंज के अंदर है, बाकी कोई भी आपका कोई टूल इसके अंदर कोई भी काम का नहीं है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास जो है ये ब्रश वगैरह रेक्टेंगल और ये चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, ये हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट। आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है, इसके अंदर सिर्फ एक ही टूल काम का है, वो टेक्स्ट का है, ठीक है। यहाँ पे आया फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप लिखना चाहते हैं उसको टेक्स्ट के अंदर आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इसके अंदर और कोई काम नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको इमोजी लगाना चाहते हैं, इमोजी के अंदर ये आपके पास सारी इमोजी अक्सर आपने ग्रुप के अंदर देखा होगा, प्राइस रेंज के अंदर चले मैं ये टोटल जो है इसको भेज रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आप इस तरीके से इसका अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई भी इसके अंदर काम का नहीं है, ठीक है। ये मेज़रमेंट के लिए हम ये मेजर है शिफ्ट, ठीक है? इसका मेजर करने के लिए इसके ऊपर आप भी क्लिक करके, ठीक है, किसी भी चीज़ को ये जितनी भी कैंडल्स वगैरह हैं, ठीक है? एक्सेट्रा वगैरह भी कितने मार्केट को मेजर आपने करना है अगर यहाँ से, ठीक है?
तो ये कितना वॉल्यूम वगैरह एक्सेट्रा यहाँ पर ये आपको बता देगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ये जो सेकंड टूल आता है ज़ूम इन, ज़ूम आउट, अगर आपको ये चार्ट वगैरह ज़ूम करना है, ठीक है? तो कर सकते हैं। ये आपके पास इसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी मैग्नेट का टूल है। मैग्नेट के अंदर सिंपल सा जो है आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, कोई भी ये कैंडल मार्क करनी है, ठीक है? तो इसके अंदर इसका भी ये बेनिफिट हो जाएगा, तो वो परफेक्ट जो है मार्किंग करेंगे। अगर उसको आप लॉक करना चाहते हैं तो लॉक भी कर सकते हैं। आप ऑल लॉक जितने भी आपने ड्राइंग की हुई है उसको ऑल लॉक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हाइड करना है जितनी भी आपने हाइड कर सकते हैं। बाकी कोई भी चीज़ आप मार्क करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ब्रश के ऊपर आता हूँ। ये मैंने इसको किया, ठीक है? अब ये नीचे लास्ट के अंदर ना डिलीट का ऑप्शन होता है। इस डिलीट पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंडिकेटर लगा देते हो या